आज हम पढ़ेंगे पूर्णांक। तो पूर्णांक क्या है? पूर्णांक को जानने के लिए हमें तीन चीजों को जानना पड़ेगा। प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं। आइए सबसे पहले जाने प्राकृत संख्याएं। क्या है प्राकृत संख्याएं? वे संख्याएं जिनका उपयोग हम गिनती के लिए करते हैं और जो जो एक से शुरू हो उन्हें प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, इस तरह से हम आगे बढ़ते चले जाएंगे अनंत तक। ये संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं जो एक से शुरू हो। अब आते हैं पूर्ण संख्या पर। इन्हीं प्राकृत संख्याओं में अगर हम जीरो को शामिल कर लेते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, ये सब प्राकृत संख्याएं, यही अगर जीरो से शुरू होती हैं तो ये सब मिलकर पूर्ण संख्याओं का निर्माण करती हैं। अब थर्ड आते हैं ऋणात्मक संख्या पर। प्राकृत संख्याओं के आगे अगर हम माइनस का चिन्ह लगा दें तो ये ऋणात्मक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे -1, -2, -3, -4 इत्यादि। अब आते हैं पूर्णांक पे। तो पूर्णांक क्या है? इन तीनों को अगर हम मिलाकर एक समूह बनाए, प्राकृत संख्याओं, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और ऋणात्मक संख्याएं, ये सभी मिलकर पूर्णांक कहलाती हैं। जैसे ये है 0, 1, 2, 3, 4, ये अनंत तक। और जीरो से छोटी संख्याएं -1, -2, -3, -4, इस तरह से हम पीछे चले जाए अनंत तक। तो ये सभी संख्याएं मिलकर पूर्णांक का निर्माण करती हैं। अगर हम इसे संख्या रेखा पर निरूपित करें तो इस तरह से ये एक संख्या रेखा है, ठीक बीच में 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये आगे बढ़ते चली जा रही है संख्या रेखा। और इसके ठीक पीछे, 0 के पीछे -1, -2, -3, -4, -5। तो जीरो को अगर हम देखें तो ये न धनात्मक है न ऋणात्मक, और इसके आगे केवल पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक, और इसके पीछे ऋणात्मक पूर्णांक। ये सभी मिलकर संख्या रेखा पर पूर्णांक को दिखा रहे हैं, जिसमें 1, 2, 3, 4, 5 इत्यादि धनात्मक पूर्णांक है, -1, -2, -3, -4 इत्यादि ऋणात्मक पूर्णांक है। शून्य एक पूर्णांक है जो न तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक। क्या ठीक है? हटाओ। पूर्णांकों को हम कैसे जोड़ते हैं, चलो अब इसके बारे में जाने। पूर्णांकों को इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर्स। तो एडिशन ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर्स को कैसे ऐड करते हैं, पूर्णांकों को कैसे जोड़ते हैं। तो सबसे पहले अगर हम दो पॉजिटिव इंटीजर्स अर्थात दो धनात्मक पूर्णांक को जोड़ते हैं तो उसका रिजल्ट पॉजिटिव अर्थात धनात्मक होता है। मान लेते हैं कि दो संख्याएं हम लेते हैं 2 और 3, ये दोनों धनात्मक संख्याएं हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। और अगर इन्हें हम जोड़ते हैं तो 2 जोड़ 3 बराबर क्या होता है? 5। अब अगर हम दो ऋणात्मक संख्याएं अर्थात निगेटिव इंटीजर्स को जोड़ते हैं तो उनका एडिशन हमेशा एक निगेटिव इंटीजर आता है अर्थात ऋणात्मक संख्या आता है। दो ऋणात्मक संख्याएं ली है यहाँ पे हमने, -2 और -3, ये दोनों ऋणात्मक संख्याएं हैं, निगेटिव इंटीजर्स हैं। इन दोनों निगेटिव इंटीजर्स को अगर हम जोड़ते हैं तो क्या आता है? 3 और 2 5, और चूंकि ये दोनों निगेटिव इसलिए यहाँ पे निगेटिव का साइन लगा दिया, ये हो गया -5। अगर एक पॉजिटिव इंटीजर और एक निगेटिव इंटीजर लेते हैं, यहाँ 2 एक पॉजिटिव इंटीजर है, 3 एक निगेटिव इंटीजर है। अगर इनको हम जोड़ते हैं 2 + -3, तो हम क्या करेंगे कि दोनों को हम घटा देते हैं, तो
दोनों को घटाने पे कितना आता है, 3 में 2 घटा देते हैं, 1 आया। अब हम देखेंगे कि जो बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या के आगे जो साइन है वही साइन इसके आगे लगा देंगे। तो 2 और 3 में बड़ी है 3, 3 के आगे निगेटिव का साइन है, इसलिए हम 1 के आगे माइनस का चिन्ह लगाते हैं। अब इधर सेकंड नंबर पे 2 संख्याएं ली हैं, 3 और -2। 3 पॉजिटिव इंटीजर है और -2 निगेटिव इंटीजर है। दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। तो हम क्या करेंगे, अगर एक धनात्मक और एक ऋणात्मक हो तो हम दोनों संख्याओं को घटा देते हैं। 3 में 2 घटाने पे 1 आता है। यहाँ पे 3 पॉजिटिव इंटीजर है, 3 के आगे कोई भी चिन्ह नहीं, इसलिए यहाँ पे कोई भी चिन्ह नहीं लगाएंगे। यहाँ पे क्या है रिजल्ट, 1। योज्य प्रतिलोम। किसी पूर्णांक का योज्य प्रतिलोम यदि उसी संख्या के आगे माइनस का चिन्ह लगा दें तो हमें उस संख्या का योज्य प्रतिलोम प्राप्त होता है, क्योंकि योज्य प्रतिलोम उसे कहेंगे, उन 2 संख्याओं को कहेंगे जिनका जोड़ करने पे हमें 0 प्राप्त हो। तो जैसे 7 और -7 दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो इसका रिजल्ट क्या मिलेगा, 0। 3 के आगे -3 लगाएंगे तो 3 -3 का योज्य प्रतिलोम होगा, और -3 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, 3, क्योंकि 3 जोड़ -3 बराबर क्या होता है, 0। उसी तरह से 4 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, -4, और -4 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, 4। 4 और -4 को हम जोड़ते हैं तो 0 आता है, इसलिए 4 का योज्य प्रतिलोम -4 है और -4 का योज्य प्रतिलोम 4। आइए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज जाने, ऋणात्मक का ऋणात्मक क्या होगा। तो इसका उत्तर होगा धनात्मक। जैसे 2 का ऋणात्मक क्या होगा, -2, और -2 का ऋणात्मक क्या होगा, +2। तो 2 का ऋणात्मक क्या हुआ, धनात्मक 2। उसी प्रकार से 3 का ऋणात्मक क्या हुआ, धनात्मक 3। ओके।